बच्चों शुभ प्रभात। मैं अखिलेश मिश्रा, क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे भारत को उठना होगा। इसमें यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया एक पत्र है जो न्यूयॉर्क से लिखा गया है, और वह पत्र भारतवासियों के लिए, एक नौजवानों के लिए यह पत्र उन्होंने लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका प्रवास के दौरान भारत की संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार किया था। यानी भारत के एक दार्शनिक, विश्व स्तर के एक बहुत बड़े दार्शनिक, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर से भारतीयों के लिए एक पत्र का एक प्रमुख अंश लिखा। यह पत्र 19 नवंबर 1884 को लिखा गया। वो लिखे कि वीर युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, निष्कपटता और धैर्य की। बच्चों, परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। ये बच्चों सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो। अर्थात इन्होंने इस पत्र के माध्यम से एक नौजवानों के अंदर एक अच्छी सोच विकसित किए, जिससे उन गरीब बच्चों के, दलित बच्चों के दुख का उन्होंने अनुभव किया, और वह कहे और संवेदनाओं से तुम्हारा हृदय भरा हो, ऐसी बात उन्होंने इस पत्र में लिखा। कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो, जो तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों से मैं यही मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ। बच्चों, उसके बाद कह रहे हैं कि जब भी मैं कहता हूँ तो आप प्रयत्न करते रहो, क्योंकि अब भी मैं कहता हूँ प्रयत्न करते चलो, अंधकार ही अंधकार सब जगह है। प्रयत्न करने को कहता था, अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है। अतः अब भी यह कहूँगा कि प्रयत्न करते रहो। बस धीरज धरो, न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न केवल विद्यार्जन से। तुम्हारा सच्चा चरित्र कठिनाइयों की संगीन दीवारों को तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। बच्चों, भारत को उठना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, शहीद की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वह टकराती हुई अटलांटिक महासागर में जा गिरे। ब्राह्मण हो या सन्यासी, कि कोई भी अगर बुरा काम करता है तो उसको बुराई को क्षमा नहीं किया जा सकता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अत्याचारों का नामो निशान न रहे, सभी को अन्न अधिक सुलभ हो, यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। भारत के सर्वधर्म भाव पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। भारत का धर्म लेकर यह सभ्य और उन्नत समाज गढ़ सकते हो। मुझे विश्वास है कि यह संभव है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। एक ऐसे समाज की स्थापना करो जहां सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला दें। वो कह रहे हैं कि कोई भी ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, अगर बुरा कर्म कर रहा है तो उसे दंड मिलना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए, उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। और सदैव ईश्वर पर भरोसा रखो और सदैव अपने कर्म की तरफ बढ़ते रहो, लगन से, धैर्य के साथ अपने कर्म को करते रहो। वो कहे कि समान अधिकार घोषित किया था, सबका समान अधिकार घोषित किया था, वैसे ही समाज को पुनर्गठित करने की कोशिश करो। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो। निस्वार्थ रहो और धैर्य रखो।
तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। औरों के हित के लिए काम करो, ऐसा करना ही जीवन का लक्ष्य बने। हाँ, इस बात का सतर्क रहना चाहिए, रहना दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश कभी मत करना। दूसरों की भलाई के लिए सदैव काम करना, यही जीवन का मूल मंत्र है। मैं चाहता हूँ कि हमें किसी प्रकार की कपटता न रहे, कोई दुष्टता न रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, सत्य पर जीवन रहा हूँ, जो कि दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है। मरते समय मेरे चरित्र पर यह धब्बा न रहे कि मैंने नाम यश पाने के लिए कार्य किया। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, किसी प्रकार का कपटता न रहना चाहिए, किसी प्रकार के मन में दुष्टता न रहे। इन सारी चीज़ों के साथ ईश्वर पर हमेशा, इन सारी चीज़ों को दूर करके ईश्वर पर हमेशा विश्वास करना चाहिए और सत्य पर निर्भर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य पर निर्भर रहता है, उसके दिन के प्रकाश की तरह उज्ज्वल उसका भविष्य